गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। मैं हूँ रक्षा खान और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है वो बतलाऊंगी। और उससे पहले हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का रिवीजन कर लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। और उससे भी पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच दो लोगों की बातें होती हैं, एक दूसरे को कोई बात बताता है या कोई बात कहता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बातें हैं, जो स्पीच है, वो किसकी लिखी हुई है, किसकी बोली हुई है? ये ही बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बातें जो है ये इस ही की है। तो यानी कि इसकी बातों को उसके ही लैंग्वेज में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिख दिया जाता है, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। यानी कि डायरेक्ट स्पीच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल वर्ड समवन सेड। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें तीसरा आदमी भी इन्वॉल्व होता है। पहले दो आदमी थी, एक ये इसको बात बताता है और इनडायरेक्ट स्पीच में तीसरा इन्वॉल्व हो गया। कैसे हो गया? यानी कि ये मी जो है इसकी बातों को जाकर किसी थर्ड पर्सन को बताएगा। तो कैसे बताएगा? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क नहीं, उसको क्या बताया कि उसने अपना काम पूरा कर लिया। यानी कि वो ये जो है वो अपने लैंग्वेज में बताएगा किसी थर्ड पर्सन को, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। एक फिगर के ज़रिए भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखिए, ये मान लीजिए कि टीचर है, दो लोगों में बातें हो रही। ये टीचर है, इसने अपने स्टूडेंट को कहा, ये स्टूडेंट है। टीचर से टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा आई विल बीट यू। जो भी कहा उसकी बातों को इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में आई विल बीट यू इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। ओके, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब ये स्टूडेंट अब तीसरे पर्सन को बताएगा, यानी घर में जाके अपने पेरेंट्स को बतलाता है, तो तीन लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। इसने इससे कहा, इसने जाके थर्ड पर्सन को बताया, तो इनको जब बताएगा तो वो जा करके क्या कहेगा? आई विल बीट यू नहीं, क्योंकि मैसेज गलत हो जाएगा। उसका मतलब है कि मैं आपको मारूंगा, तब तो उसको ही थप्पड़ पड़ जाएगा। तो इसको क्या कहना होगा? ये कहेगा टीचर ने कहा कि वो मुझे मारेंगी। तो जब ये इस तरह से कहेगा तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? दो चीज़ों को और रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्पीच है, जो भी बातें लिखी गई है, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाती हैं। और इसके बाहर एक वर्ब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, ही सेड टू मी आर यू एंजॉयिंग द गेम। ये एक क्वेश्चन है। ही ने मी से कहा कि क्या तुम गेम एंजॉय कर रहे हो? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन टेंस कौन सा है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म यूज़ किया गया है। और आईएनजी तो बतलाता ही है, कंटिन्यूटी बतलाता है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम लोगों को चेंज करना होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन उससे भी पहले हम लोगों को ये काम करना है कि जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव हमको बना देना, वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो अब इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आप समझ जाइए कि ये ही पूछ रहा है इससे क्वेश्चन कि क्या तुम गेम एंजॉय कर रहे हो, आर यू एंजॉइंग द गेम। तो ये जब मी जाके थर्ड पर्सन को बताएगा तो वो बताएगा, उससे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा आर यू एंजॉइंग द गेम। तो जब वो बताएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको ये अपने आप याद हो जाएगा कि ये हमको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले इसको जब चेंज करते थे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ तो सेड टू को टोल्ड
कर दिया जाता था। लेकिन ये चूँकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसमें यहाँ पर आस्क्ड हम लोग लिखेंगे, ही आस्क्ड मी। और ये इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लोग लगाते थे दैट, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगेगा। उसमें क्या लगेगा, इफ़ या वेदर। तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही है। मैंने इफ़ का यूज़ किया है, ही आस्क्ड मी इफ़। यहाँ तक हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट है, अब इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। उससे पहले हम लोगों को ये चेंज ऑफ प्रोनाउन को देख लेना है कि प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए भी रूल्स भी हैं और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा करके आप लोग समझें कि यू है कौन, किसके लिए यू का यूज़ किया गया है। आप तो रूल को याद करने में बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या रूल था भाई, मैं भूल गए, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तो बहुत कन्फ्यूज़न होता। तो थोड़ा सा सेंस भी लगा लोगे तो वो रूल भी अपने आप याद हो जाएगा। देखिए, आर यू इंजॉय द गेम, क्या तुम गेम इंजॉय कर रहे हो। ये ही ने कहा इससे, तो ये यू तो मी के लिए ही आ रहा है ना। ही ने मुझसे कहा कि तुम गेम इंजॉय कर रहे हो, तो तुम कौन है, ये मी है। तो अपना सेंस आ गया कि यहाँ पर हमको क्या चेंज करना है, यानी आई की जगह पर, यू के जगह पर हमको आई को लाना है। तो यहाँ पर मैंने, अब चूँकि इसे अफर्मेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव के लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद होगा। तो पहले मैंने इसको यहाँ पर आई कर दिया, उसके बाद वाज इंजॉइंग द गेम, बस इसमें और कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, रवि सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। इसमें क्या करना है, अफर्मेटिव बना देना है। टेंस पहचानिए, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, याद कर लीजिए अच्छे से। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है किसके साथ, सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा तब वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट टेंस में चेंज होगा। और इसका एक चार्ट भी है जो आप लोगों को याद कर लेना है, वो आगे मैं आपको दूंगी। तो आइए चेंज करते हैं। रवि आस्क्ड मी इफ़, सेड टू की जगह पर हम लोग को क्या करना है, आस्क्ड मी, और ये इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ़ लगाना, अब इधर भी लगा सकते हैं। अब आइए इसको हम लोग चेंज ऑफ प्रोनाउन करती है। यू कौन है भाई, रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। ये यू इसके लिए आया है और ये योर भी मी के लिए ही आया। ये योर किसके लिए आया, मी के लिए आया है। तो ये जो है आई में चेंज हो जाएगा। तो हमको तो ये आई को पहले लाना, क्योंकि फिर अफर्मेटिव बनाना है तो यू पहले ले आए। और पास्ट परफेक्ट में हैव की जगह हैड का यूज़ होता है। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ये योर की जगह पर माई हो गया। अब रूल देख लीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। इसमें जो ऑब्जेक्ट है, यानी बाहर वाले इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज होगा। ये यू भी इसके हिसाब से चेंज होगा, योर भी इसके हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, और वो होता है चेंज ऑब्जेक्ट के हिसाब से। इस सेंटेंस को देखिए, रवि सेड, रानी सेड टू रवि डू यू लव मी। पहले इस टेंस को पहचानिए किस टेंस में है, डू यू लव मी। डू का यूज़ कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यानी सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है। इसके अलावा कहीं भी यूज़ नहीं होता है। तो इसको सिंपल प्रेजेंट को हम लोग सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि ये इसको हमको अफर्मेटिव बनाना है। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए तो ये डू क्वेश्चन के लिए यूज़ किया गया ना, तो ये डू ख़त्म हो जाता है। चलिए करते हैं। रानी आस्क्ड रवि, सेड टू की जगह आस्क्ड, और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर मैंने यहाँ पर वेदर का यूज़ किया है। इफ़ और वेदर कुछ भी यूज़ करें, दोनों सही है। रानी आस्क्ड रवि वेदर, यहाँ तक हो गया आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस। अब इसको हमको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो सिंपल प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव के लिए डू का यूज़ करते या डस का यूज़ करते। लेकिन जब ये अफर्मेटिव में हो जाएगा तो ये तो डू नहीं रहेगा, ये हो जाएगा पास्ट में ही लव्ड हर। अब ये ही कैसे आ गया भाई, ही लव्ड हर, ये यू कौन है, चेंज ऑफ प्रोनाउन हम लोगों को पहले करना था। तो ये यू जो है रवि है। रानी ने से रवि से कहा कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो, तो कॉमन सेंस लगाइए, तो ये तो रवि के लिए ही यूज़ हुआ है ये यू। और ये मी कौन है, मी जो है वो
रानी है। रूल देखिए, तो जब इसमें यानी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा, यहाँ पर देखिए आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, आई का ही ना एक ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला जो वर्ड है ये मी है, तो ये चेंज होगा मी सब्जेक्ट के हिसाब से, और जब सेकंड पर्सन आएगा तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया है मैंने। तो ये यू ही है, तो यहाँ पर ही के लिए, रवि के लिए ही आया, ही लव्ड हर। ये मी रानी के लिए आया है तो इसके लिए हर का यूज़ हो गया। रानी आस्क्ड रवि वेदर ही लव्ड हर, हो गया। नेक्स्ट आइए 4 में, शी आस्क्ड टू जॉन, उसने जॉन से कहा, डिड यू गो टू मॉल यस्टरडे, क्या तुम कल मॉल गए थे। तो ये है पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो चलिए बनाते हैं, शी आस्क्ड जॉन, इफ़ कॉमा हटा करके, इन्वर्टेड कॉमा हटा के ही का इफ़ का यूज़ हुआ है। अब आइए चेंज ऑफ प्रोनाउन कर लेते हैं। ये यू कौन है भाई, ये जॉन है, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। कॉमन सेंस लगाइए कि शी ने कहा जॉन को कि तुम मॉल गए थे, तो ये यू तो जॉन ही है, तो यहाँ पर जॉन के लिए ही यूज़ करेंगे। शी आस्क्ड जॉन इफ़ ही वेंट टू मॉल, ये जो ही हैड, यहाँ पर ये गलत हो गया, ये पास्ट परफेक्ट है, ये सॉरी सिंपल पास्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड गोन, ही हैड गोन टू मॉल, टू को यहाँ कर देती हूँ, ही हैड गोन टू मॉल। Did you go to mall yesterday? He had gone to mall the day before. The day before किसके लिए आया है, yesterday के लिए आया है। yesterday चेंज हो जाता है the day before में। इसके लिए भी एक चार्ट है, वो भी मैं आगे आप लोगों को दूंगी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर बाई मिस्टेक लिखा गया था, और ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, जो यहाँ पर है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो टेंस में ये सारे चेंजेस आएंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो वो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो ये पूरी चार्ट है, इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देखें, पॉज कर ले और ध्यान से देखें, और इसको आप लोग लर्न कर ले। और एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया है कि अगर आप लोगों का टेंस भूल गए हैं तो उसका भी रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा। तो इसको आपको लर्न करना होगा। और ये जो है एडजेक्टिव टाइम एंड प्लेस भी चेंज होता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो ये सब भी आपको लर्न करना होगा। नेक्स्ट आइए WH क्वेश्चन वर्ड, यानी इसमें 2 तरह के क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और दूसरा है WH फैमिली वाले क्वेश्चंस, यानी व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इससे रूल अलग है, चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है, हम लोग जो इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं, इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं होगा। कैसे होगा, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हम लोगों को कहा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। द टीचर आस्क्ड अस, यहाँ तक चले आए। उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कॉमा हटेगा उसके जगह पर ये यहाँ पर WH जो कुछ भी रहेगा, वाट है तो वाट आ जाएगा, वेन है तो वेन लिखाएगा, वाई है तो वाई, लेकिन सेम टू सेम इसको यहाँ पर उतार देना है। ओके, उसके बाद अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या होगा, ये वाला जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो इसको तो हमको बना देना है, पास्ट में चेंज करना है। तो पहले इसको हम पहचान लेते हैं कि किस टेंस में है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, व्हाट आर यू डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन कर लेते हैं। ये यू कौन है, द टीचर सेड टू अस, ये यू जो है अस है, यानी कि यू चेंज हो जाएगा वी में। और द टीचर आस्क्ड अस व्हाट वी वर डूइंग, जब यहाँ पर वी लग गया तो साथ में यूज़ होगा वर का, और ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो WH फैमिली में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटा करके WH वाले वर्ड्स ही लिखाते हैं। 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, शी सेड टू मी, व्हाई डिड यू ब्रेक
ब्रेकअप विथ हिम। शी ने कहा मुझसे, वाई डिड यू ब्रेकअप विथ हिम। तो पहले तो इसको हम लोग पहचानते हैं कि भाई किस टेंस में है, तो ये सिंपल पास्ट में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। इसको कैसे पहचाना? डिड सिंपल पास्ट के अलावा कहीं भी यूज़ नहीं होता है। एक बात, चलिए अब हम लोग इसको चेंज करते हैं। शी आस्क्ड मी, ये तो सेड टू की जगह पर आस्क्ड हमको यूज़ करना है। शी आस्क्ड मी, इसमें वाई है, वाई को हमको उतार देना है। अब हमको उसको चेंज किस में करना है? ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड के साथ हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना। तो उससे पहले हम लोग को चेंज ऑफ प्रोनाउन करना होगा कि ये यू कौन है। शी ने मुझसे कहा कि तुमने क्यों उससे के साथ ब्रेकअप कर लिया। मुझसे कहा यानी कि ये यू जो है वो मी है, और ये ही कौन है? ये ही शी सेड टू मी, वाई डिड यू ब्रेकअप विथ हिम। यहाँ पर ही जो है वो थर्ड पर्सन है, कोई यहाँ पर इसमें से कोई नहीं है, तो थर्ड पर्सन जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो शी आस्क्ड मी वाई आई हैड ब्रोकन अप विथ हिम। हिम में नो चेंजेस, क्योंकि थर्ड पर्सन यानी कि कोई तीसरे आदमी की बात हो रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। एक और क्वेश्चन देखिए, रीना सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। रीना ने मुझसे कहा, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। क्वेश्चन पूछा इसलिए आज का यूज़ होता है रीना आस्क्ड मी। इसमें वाट है, वाट को उतार देना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके वाट को लिख देना है। अब हमको ये देखना है सबसे पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन। ये योर कौन है भाई, तो हमको तो इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है, यानी मी के जगह पर माई या आई आएगा। तो यहाँ पर तो माई का ही यूज़ होगा। रीना आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। ये चूँकि इंट्रोगेटिव है तो इस पहले है, इसको अफर्मेटिव बनाना है तो इस जो है इसके बाद आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। रीना आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। तो ये हो गया। इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिए और चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तो आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।